Friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। आइए अब हम करने वाले हैं अपनी डीके गाइल की बुक में चैप्टर रेशो से प्रैक्टिकल नंबर 97। जी हाँ बेटा, प्रैक्टिकल आप करेंगे, मैं आपको कराने वाला हूँ इलस। मैं जब भी कराता हूँ इलस कराता हूँ। जब आप मुझे प्रॉब्लम देते हैं कि पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सोल्व नहीं हो रहा, तभी मैं प्रैक्टिकल सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है। जो गिवन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 रुपए की। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख रुपीज की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। सेलिंग प्राइस है 25% ऑन कॉस्ट। ये डिफरेंट प्रैक्टिकल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही करा दूं बच्चों को, ताकि बच्चों की समझ में आ जाए और जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। खुद प्रैक्टिस करते तो शायद पहली बार आप अटक जाते, लेकिन अब हम करने वाले हैं इसको अच्छी तरह से, ताकि इसके प्रैक्टिकल को हम आसानी से निकाल सकें। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपको यहाँ एक चीज दे दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। आप पहले तो इनका फॉर्मूला लिख लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये एक्टिविटी रेशियो का यूज करके हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई 100 ना। ये टाइम्स में निकलता है इसलिए इसमें 100 नहीं लगेगा, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, एवरेज स्टॉक नहीं गिवन। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से निकाला जा सकता है और फिर हमें कॉस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हम पहले एवरेज इन्वेंट्री ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग हमें दिया है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्री आएगी मेरे बच्चों ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है 60, क्लोजिंग है 1 लाख, ये दोनों को जोड़ के 160, इनके अपॉन 2 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री ऑलमोस्ट आ जाएगी हमारे पास 80,000। एवरेज इन्वेंट्री आपकी आ गई। अब यही फॉर्मूला लगाइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स था। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये उसके ऊपर दिया है, अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपने निकाल लिया कितना? 80। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको निकलने वाला है। जी हाँ, एवरेज इन्वेंट्री को पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूले में। जी हाँ, कर दिया ना 80। बाकी सेम ये भी 8 दिया हुआ था, वो एवरेज इन्वेंट्री 8 टाइम्स दी हुई है, ये ले ली। इधर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। अब निकल आएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एट मल्टीप्लाई 80,000, ये आ जाएगा 6,40,000। हमारे पास कॉस्ट आ गई। ग्रोस प्रॉफिट में तो कॉस्ट यूज ही नहीं होती। ग्रोस प्रॉफिट में तो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल यूज होता है, गुना 100 होता है। तो सेल कैसे बनाएंगे इसकी? सेलिंग प्राइस दिया है, ग्रोस प्रॉफिट में दिया है सेलिंग प्राइस 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस 25% है। तो कॉस्ट अगर 100 है, सेलिंग प्राइस 25% अबव है, यानी इसमें ग्रोस प्रॉफिट ऐड हो गया। कॉस्ट हमारी मान लीजिए 100 है और ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना है? 25%, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ऊपर है। तो कितना ऊपर हो जाएगा? 125 ना हो जाएगा फिर। या आप ऐसे लगा सकते हैं कि कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 100, सेलिंग प्राइस 25% अबव है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेल 25% अबव में 25% जुड़ जाएंगे, 25 125 आ जाएगी सेलिंग, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा भाई? सेल में से कॉस्ट घटाओ 25, आगे समझ 25%। अब हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस बनाना है। सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा इसका? या सेल कितनी बनेगी? सेल ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ रिवेन्यू या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बनेगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा, आपके पास कॉस्ट है 6,40,000 की, ठीक है। सेलिंग प्राइस 125, जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। 6400 गुना 125, ये आपके पास मेरे हिसाब से 8 लाख आ गया। सेलिंग प्राइस या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपका 8 लाख रुपए निकला है। अब
सेल जो है आपकी 8 लाख, कॉस्ट जो है आपकी 640। 8 लाख की कॉस्ट में से, हाँ ये जो निकाली है आपने 8 लाख की, 6,40,000 की कॉस्ट माइनस कर दीजिए। फिर आपके पास बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट जिसे आपने यूज करना है, वो आपके पास आ गया 1,60,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है 1,60,000 अपॉन सेल, सेल कितनी आई है 8 लाख गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो डिडक्ट कर दी, 3 से 3 कर दी, 160 अपॉन 8, 20% आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट हो चुका है। मेरे बच्चों दोबारा टारगेट पे कैसे पहुंचना है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट अपॉन एवरेज, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, ये लिखा हमने। एवरेज इन्वेंटरी निकल सकती है आसानी से, पहले एवरेज इन्वेंटरी निकाल ली, ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़कर 2 से डिवाइड करा, कितना आया 80, एवरेज के आते ही ये फॉर्मूला पुट कर दिया, ये हमें 8 टाइम्स दिया था, एवरेज इन्वेंटरी हमें दी थी, हमने कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट आने के बाद सवाल खत्म नहीं हुआ, कॉस्ट के बाद सेल चाहिए। ठीक है, सेलिंग के लिए हमने लगाया क्योंकि कॉस्ट हमें दी थी इतनी, ठीक है, और ये 25% ऑन कॉस्ट था, अगर हम इसका भी निकाल देते 25% ऑन कॉस्ट, जैसे 640 था, 640 का 25% निकाल देते ऑन कॉस्ट है सेलिंग प्राइस, तो भी निकल आता 125 ही हो जाता है, ये भी 25% प्रॉफिट होता, निकाल देते तब भी निकल आता 25% निकलता, 1,60,000 रुपये वो जोड़ते तो एक 8 लाख के बराबर आ जाती है हमारी। अब सेल में से कॉस्ट घटाइए, 8 लाख में 640 घटाइए, कितना आएगा 1,60,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट कर देता है।